मध्यम वर्ग के परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। ना सरकार मेरी है, ना कोई मकान मेरा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर गर्व है कि हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आप सभी का आप जीतेंगे पर। इस भव्य दिवस पर, आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी का गले लगाकर अभिनंदन करता हूं प्यारे भाई। बहुत ढूंढा वो जहां ना मिला, बहुत ढूंढा वो जहां ना मिला, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश जैसा आसमान ना मिला। साथियों ध्यान रखना, यह बात हमारी जुबान से, हमारे दिमाग से कभी भी उतरनी नहीं चाहिए कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। और यह जिस दिन हमारे अंदर उतर गया, उस दिन भारतवर्ष का कोई भी नौजवान, कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी मुल्क में कदम रख देना, सजदे में, सम्मान में लोगों के शीश झुक जाएंगे आपके सामने। यह मेरा वादा है आपसे। भारत उस स्पीड से, भारत उस लक्ष्य को लेकर चल रहा है। मैं आज आपको बहुत संक्षिप्त में बताने वाला हूं कि बहुत से विदेशियों की नींदें उड़ गई हैं, बहुत से देश में बैठे घुसपैठियों को खाना हजम नहीं हो रहा, बहुत से माफियाओं की भी नींदें उड़ गई हैं। एक एक करके धागा खोलेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन उसके साथ आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा उद्घोष किया है लाल किले से भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो आप मुझसे भी पूछें कि सर मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, आप भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कमेंट में लिखना, मैं जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए करने जा रहा हूं वो इसी में खोल दूंगा आपके लिए। ध्यान रखना प्यारे भाई, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री या सिर्फ सरकार या सिर्फ जो नौकर साहेब ब्यूरोक्रेसी है वो देश को महान नहीं बना सकते। देश को महान बनाता है उसमें रहने वाला हर नागरिक, हर जिम्मेदार नागरिक। और मैं और आप, हम सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। हम देश को क्या देंगे इसका भी फैसला होना चाहिए प्यारे भाई, क्योंकि 2047 का लक्ष्य हमारी आंखों के सामने चमचमा रहा है। हमको विकसित भारत बनाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखा देता हूं। यह भारत के प्रधानमंत्री हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने स्पीच दी है लाल किले से, और लगातार 13वीं स्पीच दी है इन्होंने, यानी लगातार 13 बार लाल किले से स्पीच दे चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यह आप देख रहे होंगे, दुनिया में कोई देश, कोई मुल्क, कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसने इतना लंबा 5 किलोमीटर का झंडा, 10 फीट चौड़ा, इतना बड़ा झंडा अगर कहीं आपको दिखा हो, कहीं नहीं दिखेगा। और यह तिरंगा यात्रा पलवल में निकली है, और 5 किलोमीटर लंबा यह हमारा राष्ट्र ध्वज फहराता हुआ तिरंगा यात्रा को सुशोभित कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा आपको। जो 1.5 घंटे की चीज है वो उसको 10 से 12 मिनट में समेटूंगा। देखिएगा एक बार, 2014 के बाद भारत ने असीम रूप से तरक्की की है। मैं आपको दिखाता हूं विकसित भारत का रोड मैप। क्या पहले 70 सालों में लोग नहीं आए थे क्या? पहले 70 सालों में लोगों में राष्ट्रभक्ति नहीं थी क्या? पहले 70 सालों में लोगों में पढ़े लिखे लोग नहीं थे क्या? थे। इच्छा शक्ति नहीं थी, आगे देश को बढ़ाने का वो जज्बा, वो जुनून रगों में नहीं दौड़ रहा था कि हम आजाद हो गए हैं, भारत एक शक्ति है और इस शक्ति को हम स्थापित कैसे करें। यह इच्छा शक्ति नहीं थी। अब यह इच्छा शक्ति आई तो 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले ही हम निर्णय कर चुके हैं यह चीज। लेकिन ध्यान रखना, इस एड्रेस में विकसित भारत 2047 को क्लियर कर दिया गया है। फोकस है यूथ पर, क्योंकि 50% से ज्यादा जनता भारत में हमारी और तुम्हारी है, यूथ की है। और यूथ किसी भी चीज की रीढ़ की हड्डी होता है, पिलर होता है प्यारे भाई। यहां देखिए, ग्रोथ हमको चाहिए, क्योंकि अब हम दबेंगे नहीं। उठकर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। इन हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम भारत को कब तक रोकोगे? कितने भेड़िए चील कौओं की तरह नजर गड़ाए बैठे नोचने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। लिख लीजिएगा, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत, इसका भी आज मतलब आएगा सामने। और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे ज्वलंत और सबसे टफ टास्क, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो भारत को हमेशा छीनती रही है, वो सिक्योरिटी हमको चाहिए। आज दिखाऊंगा आपको भारत कहां पहुंच रहा है, ध्यान दीजिएगा। शक्ति की सप्तधारा, 7 धाराएं, वो ध्यान से समझना, एक एक लाइन में कवर करेंगे। 7 streams of national strength which includes restoration and proliferation of what? Of manufacturing and agriculture। चाइना को देखो, देख लेना मेरे जब, चाइना के धप 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 धप, चाइना के क्यों? क्योंकि चाइना जानता है
कि यही के वे लोग हैं कि हम तो कुचल के दुचल के काम करवाते थे, ओवरबर्डन करवाते थे, लेकिन ये लोग अपने आप से तैयार हैं कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जान समर्पित करने के लिए तैयार हैं। हम आगे बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है भारत को। जो जो चीज भारतवर्ष दूसरों से ले रहा है हम बेचेंगे, वो चीज आप हमसे लीजिए। यह हमें धारणा रखनी होगी और इसके ऊपर काम करना होगा। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी में आज आप गांव में चले जाइए। मैं जब छोटा सा था, गांव में रहता था, तो मेरे गांव के लोग ही कहते थे, अरे तू कहां पढ़ने जा रहा है, 20 साल आगे चल रहा है अमेरिका हमसे। ऐसी की तैसी जब चल रहा था तब चल रहा था। अब भारत आगे चलेगा, बराबरी करेगा और फिर आगे जाएगा। ध्यान रखना, हम कंधे से कंधा मिलाकर मून मिशन की तैयारी कर रहे हैं। डोवाल साहब से मिला है सर्जियो गौर कि आपके बिना काम नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि भारत का टैलेंट दुनिया में सबसे अलग है, सबसे अलग। अभी आपने देखा होगा रवि गौतम को, जिसने उड़ती हुई कार बनाई। क्या हमारे पास ब्रेन नहीं है? ब्रेन है, हमें केवल तराशने की जरूरत है। ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी हमारे यहां बनेगी। सेमीकंडक्टर के 6 से 7 हम प्लांट लगाने जा रहे हैं। हम निर्भर थोड़ी रहेंगे बहुत ज्यादा दिन। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा, अगर रोड सही नहीं होगा, एयरपोर्ट नहीं होगा, अगर हमारे स्मूथ रेलवे लाइंस नहीं होंगे, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रह जाएगा। हमारे यहां कंपनी नहीं होंगी तो हमारे यहां के यूथ को जॉब नहीं मिलेगी। इस पर हमको सबसे ज्यादा काम करना है और काम हो रहा है। आपने देखा होगा, कनेक्टिविटी ऐसे लिंक हो गई है कि आज यहां से और देहरादून आप 2.5 घंटे में पहुंचते हो। 7.5 घंटे की रास्ता थी मेरे भाई। दिल्ली से मेरठ जाने में आपके पसीने छूट जाते थे, आज 1.5 घंटे में नहीं, 37 मिनट के अंदर आप मेरठ जाइए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ रहा हूं, डिफेंस। जय हिंद, वंदे मातरम। सल्यूट टू द डिफेंस। S-400, पिनाका, ब्रह्मोस, आकाश तीर, अरे मेरे दोस्त अनगिनत, यानी सुदर्शन डिफेंस के नीचे भारत खड़ा हुआ है। आज किसी माइकलाल की ताकत नहीं होगी और 2035 तक तो किसी मुल्क में ताकत ना होगी कि सुदर्शन के डिफेंस को तोड़ दे। क्यों? हम आयरन डोम टाइप का डिफेंस बना देंगे कि हमास जैसे आतंकवादी भेड़िए अगर 5000 रॉकेट भी एक साथ छोड़ देंगे तो भी हम उनको इंटरसेप्ट कर लेंगे। हम आयरन डोम की टेक्नोलॉजी का अपना सुदर्शन विस्तार कर देंगे। दिखाऊंगा, आगे है प्यारे भाई। मैं तो आपको एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर रहा हूं। ग्रीन इकोनॉमी, आज बहुत हल्ला मच रहा है E20 पर। अब एक पहली चीज इंप्लीमेंट करने पर इतना हल्ला है, कल को सोलर पावर से कार चल रही हैं, कल को पानी से भी कुछ ना कुछ चलेगा। तो ये जो आंदोलन जीवी हैं वो हमेशा जीडीपी ग्रोथ को हैम्पर करेंगे। 2.5% के लगभग जीडीपी ग्रोथ को ये आंदोलन हैम्पर करते हैं। चैलेंज लेना होगा हमको और आपको भारतवर्ष के अंदर, कि आम जनता चैलेंज लेगी कि कोई अगर गलत कॉज को लेकर आंदोलन पर बैठा हुआ है, हम भगाएंगे उनको। यह चैलेंज भारतवर्ष के लोगों को लेना होगा वॉलेंटरली। एमएसएमई, आज आप देखिए हर व्यक्ति अपना व्यापार कर पा रहा है, हर व्यक्ति को कैपिटलिज्म का अधिकार है। आप सरकार से लोन ले रहे हैं अंधाधुंध, लोन लीजिए लेकिन काम खोलिए। क्यों? क्योंकि आप एक जॉब के पीछे 10 साल खराब मत करिए। आप एक व्यापार करिए जिसमें 10 लोगों को जॉब भी दी जा सके। ध्यान रखिएगा प्यारे भाई। जॉब से मुझे याद आया, हमारे ईमेल आईडी पर आप वो कर देना, मैसेज कर देना, ईमेल भेज देना। हमको कंटेंट राइटर की जरूरत है, लेकिन कंटेंट राइटर वो होना चाहिए जो उसकी रिसर्च बहुत अच्छी हो, जैसे टाइप की रिसर्च हम करते हैं, आपने देखा होगा। आप अप्लाई कर देना प्यारे भाई, हम भी जॉब देंगे, टेंशन मत लेना। यहां देखिए, कल्चर एंड सॉफ्ट पावर। हमारा खाना पीना विदेशों में बहुत चलता है, हमारा पहनावा। आज आधे अंग्रेज हमारे इस्कॉन टेंपल पर आकर साड़ी पहनकर भगवान की पूजा कर रही हैं लेडीज, और हमारे यहां की लेडीज कपड़ों को खत्म करती जा रही है। वो वेस्टर्न कल्चर अपना रही है और वे लोग समझ गए कि सनातन में कितनी पावर है, वे सनातनी कल्चर को अपना रहे हैं। आप देखिए, रूस से, अमेरिका से, यूरोप से लोग आकर भारत में, मायापुरी में, कलकत्ता, मथुरा, वृंदावन, इस्कॉन, हर जगह पर लोग भारत के कल्चर को अपना रहे हैं। और अपने यहां के लोग, आपने देख लिया होगा जंतर मंतर पर, शर्म आती है मुझे उनकी शक्ल देखते हुए और गर्व महसूस होता है उस पर। जो प्रधानमंत्री के झंडे को सवार रही है वो भी हमारे देश की बेटी है, वीरांगना है, और एक हमारे देश की ये भी है, देख लिया था आपने जंतर मंतर पर। उनकी बेइज्जती नहीं होगी क्योंकि वो तो मूर्ख हैं, दिमाग से पैदल है। उनके मां बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह रहे, और इस बात का हमको दुख है कि मां बाप के लिए बच्चे सर्वस्व बलिदान कर देते थे। आज उन्हीं मां बाप की इज्जत को मुट्ठी में लेकर कीचड़ में फेंक दे रहे वही बच्चे। उनको पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। लेकिन अभी आप सुधारने की कह दो तो कहे ये तो मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न जमाने में और जाहिलियत में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, हमने इंटरनेशनल रिलेशन में अपना स्टांस एकदम क्लियर रखा है, और खासकर इन 10 वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान से कह दिया था कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। तो आज तक हमने बूंद पानी रोका है तो रोका है, हम पीछे नहीं हटे अपने स्टांस से। ये हमारा स्टांस है। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी फ्रीडम फाइटर्स को, हमने आत्मनिर्भर भारत के डेवलपमेंट को, हमने विकसित भारत के लक्ष्य को, सब चीज को क्लैरिफाई किया है।
ये देखिए, ये हमारे देश के वे वीर हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। हां, ऐसा हर युग में होता आया है कि किसी ने कम योगदान दिया, किसी ने ज्यादा दिया, किसी का दिख गया, किसी का नहीं दिखा। ये हमारे अंदर दुख है, ये रहता है, लेकिन ये सब है स्वतंत्रता के लड़ाके ही, और ये मेरे फेवरेट हैं और हमेशा रहेंगे। ध्यान रखना, द ग्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज द ओनली लीडर एट दैट टाइम ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हु डिफीटेड गांधी इन गांधीयन एरा इन 1939। मेरे भाई, पिता भी सीतारमैया को खड़ा किया गांधी जी ने अपना कैंडिडेट। इधर से द ग्रेट नेताजी खड़े हुए, पिता भी सीतारमैया की जमानत जब्त हो जाती आज की तारीख में चुनाव हो जाता तो, और उन्होंने चुनाव जीत के लात मार दी कुर्सी को। क्यों? क्योंकि उनका मकसद कुर्सी नहीं था, जैसा आज भेड़िए रोडों पर घूम रहे हैं सत्ता के लालच में कि कब ये हमारे हाथ में आ जाए। स्वतंत्रता सेनानी इसीलिए तो अलग है, इसीलिए तो हमारे आदर्श है ये कि उन्होंने कुर्सी की चिंता नहीं करी। जीतने के बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ दी कि गांधी जी संभालिएगा इस कुर्सी को, भारत में आपकी जरूरत है, मैं बाहर से सैनिक लाऊंगा। ऐसी तैसी ना कर दी अंग्रेजों की, इतनी औकात नहीं होगी कि ये जाएंगे नहीं। वॉर क्रिमिनल बने सुभाष चंद्र बोस, कोई और बना क्या? नहीं। क्यों वॉर क्रिमिनल बने? कि उस टाइम पर कह दिया अंग्रेजों ने कि यह आदमी हमको चाहिए जिंदा या मुर्दा, अगर यह भारत में आता है, मर भी जाता है तो भी हमको चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में सहारा लेकर भारत से हमको भगाने वाला एक ही आदमी है, और वो है द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस। इनके बलिदानों को भूला थोड़ी जा सकता है। कोई बात नहीं मेरे जाबाज, देखिए गर्व है हमें अपने भारत पर कि पहली बार देश में वंदे मातरम गाया गया लाल किले से, पहली बार आजादी के 80 साल बाद। दुख भी है और गर्व भी है, इससे ज्यादा आपको क्या कहूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, यूथ हमारा सेंटर पे है। 1 करोड़ यूथ को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। आप कहेंगे सर एआई ट्रेनिंग? मैंने आपको कुछ दिन पहले एक आर्टिकल बनाया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, कि चीन ने 12,500 कोर्सों को लात मारकर कूड़े में डाल दिया, क्योंकि वे चाहते हैं हमें वे कोर्स चाहिए ही नहीं जिनसे नौकरी नहीं लगती, हमें चाहिए एआई के कोर्स, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास से एआई इंट्रोड्यूस हो गया चाइना के अंदर, और फिर आप अल्लाह मचाते हो कि हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। कैसे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? हुमायूं का मकबरा कहां है? अकबर की फूफी की लड़की की शादी किससे हुई थी? ये पढ़ पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे? वो कॉलोनियल सिस्टम की शिक्षा आज भी हमारी रगों में भरी है। हम कागजों पर स्वतंत्र हो गए, लेकिन मानसिकता में आज भी किताबें हमारे लिए गुलामी दिखाती हैं। एक आदमी ने कुछ चैप्टर क्या बदल दिया, उसका इस्तीफा हो गया। अभी कह दूंगा तो बुरा मान जाएंगे लोग। 1 लाख करोड़ यूथ को फंड। दोस्तों, आपको एआई सीखनी है, मेरे जाबाज ध्यान रखना, यहां 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार में लोग कोर्स बेच रहे हैं एआई का। अब मैं आपको बताता हूं सर्विस टू द नेशन, कि सिर्फ प्रधानमंत्री या कोई नेता नगरी या कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट ही इस देश को ऊपर नहीं ले जाएगा। आपका योगदान क्या है देश में, वो भी होना चाहिए। मैं अपना योगदान भी आपको बता देता हूं प्यारे जाबाज। आपको 4 स्टेप फॉलो करने ओनली, और ये मैं इतने दिन बाद लेकर क्यों आया हूं? क्योंकि इसके लिए एक अच्छी टीम चाहिए, जिनको खुद ये चीजें आती हो, जिनको एक्सपीरियंस हो 18-18, 20-20 साल का, जो बच्चों को बता पाए कि आपको स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो काम नहीं आएगा। ये तो पास होने के लिए, ये तो ब्रेन को शार्प करने के लिए, लेकिन जब आपको जॉब चाहिए होगी तो आपको एआई आना चाहिए। प्यारे बच्चे देख लेना, अब जीतेंगे। ये एप्लीकेशन है, गूगल स्टोर पर डालोगे अब जीतेंगे, सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड करेंगे पहला इंटरफेस ये है, उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहां लिखा हुआ है देखिए पेड। आप कहेंगे सर 20,000 30,000 का कोर्स बेच रहे हैं क्या? मैंने बोला है सर्विस टू द नेशन, तो सर्विस टू द नेशन का कमिटमेंट है, तो ऐसा ही नहीं होगा। बहुतों के पैरों के नीचे से तो जमीन निकल जाएगी। अभी दिखा रहा हूं आपको, इस पर आपको जाना है रजिस्टर करने के बाद, और यहां जाने के बाद यह कोर्स सबसे ऊपर दिखेगा आपको। आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना, कॉलेज पास आउट होने के बाद आदमी को इंटेलिजेंस सिखाई जा रही है, उसके दिमाग में नहीं जाती। चीन में इतने ज्यादा मेडल क्यों आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेडल क्यों आ रहे हैं? क्यों? हमारे बच्चे, जनरेशन हमारी अच्छी हो गई। अब हमारे जनरेशन को गाली सिखाओगे तो वो गाली देगी ना जंतर मंतर पर, लेकिन जनरेशन को आप एआई सिखाओगे तो वो चीजें इनोवेट करेगी, वो किसी कंपनी की मालिक बनेगी, सीईओ बनेगी। देखिए, फ्यूचर सीईओ किड्स प्रोग्राम, यानी किड्स टू सीईओ, छोटे बच्चे से लेकर एक प्रोडक्ट निर्माण करके कंपनी का मालिक कैसे बना जाता है, ये एआई का कोर्स है फ्यूचर किड्स के लिए। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये प्रोग्राम खुलेगा, और ये कोई इसको एक साथ नहीं ले सकता, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एक साथ ले लीजिए, एक बार में पेमेंट कर दीजिए, सस्ता हो जाएगा। नहीं, ये 199 रुपए महीने ही चलेगा। पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लास लेनी है, और आपको 1 महीने में यह लगे कि मैं कुछ सीख रहा हूं, यानी मैं अपनी कंपनी खोल सकता हूं, मैं अपना खुद का बिजनेस बना सकता हूं, खुद एआई से कुछ भी बना सकता हूं, तो दूसरे महीने की फीस देनी है। ये आप प्रोग्राम देख लीजिए, मात्र 199। आजकल ट्यूशन का, 1 महीने ट्यूशन पढ़ाती है मैडम कोई हिंदी का,
वो क्या लेते हैं, 1000 रुपए चल रहे हैं आजकल, तो 800 चल रहे हैं। वो सर्विस टू द नेशन थोड़ी है, वो पैसा कमाना है। सर्विस टू द नेशन 199 पर मंथ में आपको फ्यूचर सीईओ किड्स प्रोग्राम पर जाना है, और यहां बाय विद ईएमआई पे करो चाहे बाय नाउ पे करो, आपको खरीदना मंथली ही है, एक साथ ही नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले आप चेक करिए, यही तो कॉन्फिडेंस होता है, चेक करने के बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है जाबाज, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन आज ही जाकर डाउनलोड कर लें। जितने भी नौजवान हैं, जितने भी माता पिता हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद 199 पर मंथ, और पहले महीने पढ़ाने के बाद दूसरे महीने का निर्णय लेना है। ऐसे अंधी दौड़ में नहीं भागना, आपको अपने बच्चे को शुरू से ट्रेंड करना है, ध्यान रखना प्यारे भाई। आगे आता हूं, देखिए बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज एट होम, सेमीकंडक्टर के 8 से 7 प्लांट और बन रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, आपने देख लिया होगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अरे इजराइल हमारे साथ पैक्ट कर रहा है, यहां कंपनी बनेगी, यहां मिसाइलें बनेंगी। रशिया हमारे साथ पैक्ट कर रहा है कि आप फुल फ्लेज सुखोई 57 की मैन्युफैक्चरिंग यहां विद सोर्स कोड, हम राफेल की यहां पर करेंगे ही। प्यारे भाई यही तो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। एमएसएमई ग्लोबल मार्केट में जो आज ये टैरिफ लगा देते ना टुच्चे मुच्चे लोग हम पर, कल को चू नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि भारत का मैक्सिमम सामान इधर उधर जाएगा। आप टैरिफ लगाकर अपना नुकसान करेंगे, ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये हमारे यहां है। ये देखिए 2035 तक सुदर्शन चक्र सिस्टम, ये हमारा आयरन डोम बन जाएगा, कोई हमको भेद नहीं सकता है। प्यारे भाई आपको दिखा रहा हूं भारत की पावर, ये देखिए डेमोग्राफिक मिशन, नो डिटेल वर गिवन इन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन। डेमोग्राफिक मिशन, डेमोग्राफी की हमको जानकारी रहेगी चारों तरफ। अभी आप देख रहे हो ना, कहीं पर कोई जानकारी नहीं, कहां पर कैसे सरजील इमाम खड़ा होकर चिकन नेक पर कह देता है कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहां से हम इसको काटेंगे, आसाम को नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। ऐसे घुसपैठियों को, देश के दुश्मन को तुरंत पकड़ा जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट जेन रिफॉर्म टास्क फोर्स, ये एक टीम बनाई जाएगी जो 247 तक काम करेगी। हर दिन, हर महीने, हर साल 2047 तक ये टीम काम करेगी भारत को विकसित बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा प्यारे भाई। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन, आपने समुद्र मंथन का नाम सुना है? हमने देखा है कहां जाकर गैस खोदी है। हम नॉर्थ ईस्ट में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, यानी समुद्र मंथन से भी हम गैस और मिनरल्स निकालेंगे। हमने पूरा छूट दे दी है, अपने इलाके में निकालेंगे। पावरिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ 100 गीगावाट। आप देखा होगा, कहते हैं अमेरिका से कभी ऐसी खबर नहीं आती है फलाने गांव में लाइट चली गई या लाइट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वे डेवलप्ड हैं। देखिए भारत को 5 न्यूक्लियर रिएक्टर, डिसाइडेड एनर्जी सिक्योरिटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोथ लेड। हमने ऐसे ही थोड़ी ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर की डील की है। कभी जीवन में लाइट की कमी नहीं पड़ेगी, एनर्जी की कमी नहीं पड़ेगी। भारत वहां पहुंचने वाला अगले 10 साल में। इसीलिए तो हमारे कलपक्कम वाले जो रिएक्टर है, हमारा जो तमिलनाडु वाला रिएक्टर है, उसके ऊपर धरना हो जाता है, उसका डेटा चोरी हो जाता है। क्यों? भारत बढ़ क्यों रहा है? आप कनेक्ट करना है इन डॉट्स को प्यारे भाई। ये देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिए 150 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वंदे मातरम के। वंदे मातरम प्यारे भाई ये वो सॉन्ग है, ये केवल एक सॉन्ग नहीं है, ये इमोशन है आजादी के समय का, हमारे कल्चर का, सनातन का, इस भारत राष्ट्र का। भारत की कल्पना बिना हिंदुत्व के, बिना सनातन के नहीं की जा सकती। ध्यान रखना, ये जो सेकुलर शब्द जो जोड़ा गया है भारत में, ये खा गया हमको। असली सेकुलर तो हिंदू है, कि जहां हिंदू बाहुल्य है वहां आप कोई भी रहिए, किसी भी धर्म के, जाति के, प्रजाति के, संप्रदाय के लोग रह सकते हैं। लेकिन जहां दूसरा कोई धर्म हावी हो जाता है वहां आप ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा? सनातनी जोड़िए, क्योंकि असली सनातनी ही सेकुलर है, उसके साथ कोई भी रह सकता है। वो एक ऐसा शेर है जंगल का कि उसके साथ हर कोई रह सकता है। लेकिन अगर किसी ने गलत फहमी में कोई बदतमीजी की तो गर्दन मरोड़ना भी उसको अब आ गया है, यह भी आप ध्यान रखिएगा प्यारे भाई। देखिए ये मैंने वही आपको बताई पलवल वाली 5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा। डोवाल साहब का एक मैसेज है, ये आखिरी स्लाइड है, और डोवाल साहब का एक मैसेज है। आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आज रात को प्यारे भाई, आज रात को 15 अगस्त 9 PM से 11 PM तक देख जरूर लेना, प्रीमियर होगा ऑपरेशन सिंदूर। जो 88 घंटे का साहस है हमारे वीरों का, जो हमने अप्रैल में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक के बाद हमने मई में जो वैलर दिखाया था, जो प्राइड दिखाया था भारतीय सेना ने, अब वो दिखने जा रहा है। सब देख लेना 9 बजे से 11:30 तक, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और डोभाल साहब का मैसेज क्लियर है कि भारत की जो सहिष्णुता है, मतलब हम चुप हैं, इसका मतलब यह नहीं है हम कमजोर हैं। हम सहन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि जिस पेड़ पर फल होते हैं वही झुका रहता है। सीधा तो सड़ा हुआ लकड़ी खड़ी रहती है, जिसको तोड़ेंगे तो वो टूटती है, झुकती नहीं है। तो भारत वो फलों से भरा हुआ वृक्ष है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है।
हम सहिष्णु हैं, यह हमारी कमजोरी नहीं है, यह हमारी ताकत है। समय आने पर हम ट्रेलर दिखा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमने ट्रेलर दिखाया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो पिक्चर भी दिखा देंगे। फिर मिलता हूं एक और एनालिसिस में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए। आप जीतेंगे को सब्सक्राइब करके। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, आप ऐप डाउनलोड कर लेना और 199 पर मंथ एआई वाले को, अपने छोटे बच्चे को जो 5th क्लास में, 4th क्लास में, 6th क्लास में, 12th क्लास तक है, उसको इससे चूकने मत देना। किसी गलत फहमी में नहीं फंसना है, पहले 1 महीने पढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।